हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे त्रयोविंशः सर्गः। राक्षसियों का सीता जी को समझाना। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः संदिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निजगामः। शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण सीता जी से पूर्वोक्त बातें कहकर तथा सब राक्षसियों को उनके वश में लाने के लिए आदेश दे वहां से निकल गया। निष्क्रांते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते राक्षस्यो भीमरूपास्ता सीतां समविदुद्रुवुः। अशोक वाटिका से निकलकर जब राक्षस राज रावण अंतःपुर को चला गया तब वहां जो भयानक रूप वाली राक्षसियां थीं वे सब चारों ओर से दौड़ी हुई सीता के पास आईं। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः परम परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन्। विदेह कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीते न बहुमन्यसे। सीते, तुम पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ दशग्रीव महामना रावण की भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु ये 6 प्रजापति है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार ये 33 देवता हैं। ततस्त्वेक जटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत आमन्त्र्य क्रोधतां राक्षी सीतां करतलोदरीं। तत्पश्चात एक जटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके कृशोदरी सीता को पुकार कर कहा, प्रजापतीनां षण्णान्तु चतुर्थोऽयं प्रजापतिः मानसो ब्रह्मण पुत्र पुलस्त्य इति विश्रुतः। विदेह कुमारी, पुलस्त्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस रूप से उनकी सर्वत्र ख्याति है। पुलस्तस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसस्सुतः नाम्ना सविश्रवा नाम प्रजापति समप्रभः। पुलस्त जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्रवा हैं। वे भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं। तस्य पुत्रो विशालाक्षि रावणः शत्रुरावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि मयोक्तं चारु सर्वांगी वाक्यं किन्नानुमन्यसे। विशाल लोचने ये शत्रुओं को रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं। तुम्हें इनकी भार्या हो जाने चाहिए। सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती। ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत विवृत्य नयने कोपान् मार्जारसद्य शिक्षेक्षणा येन देवास्त्रयस्त्रिशद्देवराजश्च निर्जितः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। इसके बाद बिल्ली के समान भूरे आंखों वाली हरिजटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से आंखें पाड़कर कहना आरंभ किया, अरे जिन्होंने 33 देवताओं तथा देवराज इंद्र को भी परास्त किया है, उन राक्षस राज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए। वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य संग्रामेष्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किन्न लिप्ससे। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है, वे युद्ध से पीछे नहीं हटने वाले शूर हैं। ऐसे बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो। प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासांच महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः समृद्धं श्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं तदुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः। महाबली राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो सबकी स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है। वे सहस्रों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस अंतःपुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे, अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत असकृद् भीमवीर्येण नागा गन्धर्वदानवाः निर्जिता समरे येन सते पार्श्वमुपागतः तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमर्थं राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं नेच्छसेधमे।
तदनंतर विकटा नाम वाली दूसरी राक्षसी ने कहा, जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी समरांगण में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे थे। नीच नारी, उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों इच्छा नहीं होती है? ततस्तां दुर्मुखी नाम राक्षसी माक्यमब्रवीत्, तस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य समारुतः, नवातिस्मायतापांगी किंत्वं तस्य न तिष्ठसे। फिर उनसे दुर्मुखी नाम वाली राक्षसी ने कहा, विशाल लोचने, जिनसे भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, उनके पास तुम क्यों नहीं रहती? पुष्पवृष्टिंच तरवो मुमुचुर्यस्य वैभयात्, शैलासुस्रुवुः पानीयं जलदाश्च यदेच्छति, तस्य नैरृतराजस्य राजराजस्य भामिनी, किंत्वन्न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्थे रावणस्य ही। भामिनी, जिनके भय से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं और जो सब इच्छा करते हैं तभी पर्वत तथा मेघ जल का स्रोत बहाने लगते हैं, उन्हीं राजाधिराज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता है? साधु ते तत्वतो देवी कथितं साधु भामिनी, गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि। देवी, मैंने तुमसे उत्तम यथार्थ और हित की बात कही है। सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे त्रयोविंशः सर्गः। चतुर्विंशः सर्गः। सीता जी का राक्षसियों की बात मानने से इनकार कर देना तथा राक्षसियों का उन्हें मारने काटने की धमकी देना। ततः सीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विकृताननाः, परुषं परुषानर्हा मुचुस्तद्वाक्यमप्रियम्। तदनंतर विकराल मुख वाली उन समस्त राक्षसियों ने, जो कटु वचन सुनने के योग्य नहीं थी, उन सीता से अप्रिय तथा कठोर वचन कहना आरंभ किया। किंत्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूत मनोरमे, महार्हशयनोपेते नवासमनुमन्यसे। सीते, रावण का अंतःपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है। वहाँ बहुमूल्य शय्याएं बिछी रहती हैं। उस अंतःपुर में तुम्हारा निवास हो, इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती? मानुषी मानुषस्यैव भार्या त्वं बहुमन्यसे, प्रत्याहार मनोरामान् नैवं जातु भविष्यति। तुम मानुषी हो, इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देती हो, किंतु अब तुम राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा कदापि जीवित नहीं रहोगी। त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं, भर्तारमुपसंगम्य विहरस्व यथा सुखम्। तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। मानुषी मानुषन्तन्तुं राममिच्छसि शोभने, राज्याद् भ्रष्टमसिद्धार्थं विक्लवन्तमनिन्दिते। अनिंद्य सुंदरी, तुम मानवी हो, इसलिए मनुष्य जातीय राम को ही चाहती हो, परंतु राम इस समय राज्य से भ्रष्ट है। उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है और तथा वे सदा व्याकुल रहते हैं। राक्षसीनां वच श्रुत्वा सीता पद्मनिभेक्षणा, नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम इदं वचनम अब्रवीत। राक्षसियों की बातें सुनकर कमल नयनी सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, यदिदं लोक विद्विष्टमुदाहरत संगताः, नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतितिष्ठति। तुम सब मिलकर मुझसे जो यह लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा यह पापपूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति, कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः, तम नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला। मेरे पति दीन हो अथवा राजहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूंगी, जैसे सुवर्चला सूर्य में अनुरक्त रहती है। यथा शचि महाभागा शक्रम समुपतिष्ठति, अरुंधति वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा, लोपामुद्रा यथागस्त्यं सुकन्या च वनं यथा, सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा, सौदा सम्मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा, नैषदं दमयन्तीव भैमी पतिमनुव्रता, तथा हमिक्ष्वा कुंवरम रामम पतिमनुव्रता। जैसे महाभागा शची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं, जैसे देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त्य में, सुकन्या च्यवन में
सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सौदास में, केशिनी सगर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषध नरेश नल में अनुराग रखती हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने पति देव इक्ष्वाकु वंशी रोमणी भगवान राम में अनुरक्त हूँ। सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः भर्त्सयन्ति स्म परुषैर्वाक्यैरावणचोदिताः। सीता की बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अवलीनस्य निर्वाक्यो हनुमान शिंशपाद्रुमे सीतां संतर्जयन्तीस्ता राक्षसीरणुनोत्कपीः। अशोक के वृक्ष में चुपचाप बैठे वानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। तामभिक्रम्य संरब्धा वेपमानां समन्ततः भृशं संलिलहुर्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छदान्। वे सब राक्षसियां कुपित हो वहां कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे एवं चमकीले ओटों को बार बार चाटने लगी। ऊचुश्च परमक्रुद्धा प्रगृहाशु परश्वधान नेयमर्हति भर्तारम रावणम राक्षसाधिपम। उनका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। वे सबकी सब तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोल उठी, यह राक्षस राज रावण को पति के रूप में पाने के योग्य है ही नहीं। सा भर्त्स्यमाना भीमाभि राक्षसीभिर्वरांगना सा बाष्पमपमार्जन्ती शिंशपां तामुपागमत। उन भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। ततस्तां शिंशपां सीता राक्षसीभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोक परिप्लुता। विशाल लोचना वैदेही शोक सागर में डूबी हुई थीं, इसलिए वहां चुपचाप बैठ गई, किंतु उन राक्षसियों ने वहां भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तांकृशांदीन वदनाम मलिनांबरवासिनीं भर्त्स्यांचक्रिरे भीमां राक्षयस्तां समन्ततः। वे बहुत ही दुर्बल हो गई थी, उनके मुख पर दीनता छा रही थी और उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखे थे। उस अवस्था में उन जनक नंदिनी को चारों ओर खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ किया। ततस्तु विनता नाम राक्षसी भीम दर्शना अब्रवीत कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी। तदनंतर विनता नाम की राक्षसी आगे बढ़ी। वह देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट भीतर की ओर धसे हुए थे। वह बोली, सीते पर्याप्तमेतावद् भर्तुस्नेह प्रदर्शितः सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते। सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया है इतना ही बहुत है। भद्रे, अति करना तो सब जगह दुख का ही कारण होता है। परितुष्टास्मि भद्रन्ते मानुषस्ते कृतो विधिः ममापि तु वचपथ्यं ब्रुवन्त्या कुरु मैथिली। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि तुमने मानवोचित शिष्टाचार का अच्छी तरह पालन किया है। अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए जो बात कहती हूँ उस पर ध्यान दो, उसका शीघ्र पालन करो। रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रांतमापतन्तं च सुरेशमिव वासवं। समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाला महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वे देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी तथा रूपवान हैं। दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियवादिनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रय। दीनहीन मनुष्य राम का परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय लो। दिव्यांगरागा वैदेही दिव्याभरण भूषिता अद्य प्रभृति लोकानां सर्वेशामीश्वरी भव। विदेह राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोगों की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषण धारण करो। अग्ने स्वाहा यथा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने किन्ते रामेण वैदेही कृपणेन गतायुषा। शोभने, जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की प्राणवल्लभा शची हैं, उसी प्रकार तुम रावण की प्रेयसी बन जाओ। विदेह कुमारी, श्री राम तो दीन हैं, उनकी आयु भी अब समाप्त हो चली है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा। एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वन्न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्वां भक्षयिष्यामहे वयम्। यदि तुम मेरी बात कही हुई बात को नहीं मानोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना आहार बना लेंगी। अन्या तु विकटा नाम लंबमानपयोधरा अब्रवीत् कुपिता सीतां मुष्टिमुद्यम्य तर्जति।
तदनंतर दूसरी राक्षसी सामने आई। उसके लंबे लंबे स्तन लटक रहे थे। उसका नाम विकटा था। वह कुपित हो मुक्का तानकर डांटती हुई सीता से बोली, बहून्य प्रतिरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान् मृदुर्त्वाच सोढ़ानि तव मैथिली। अत्यंत खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभाववश तुम पर दया आ जाने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें सह ली हैं। न च नः कुरुषे वाक्यम हितं काल पुरस्कृतम आनीतासी समुद्रस्य पारमन्यैर्दुरासदं रावणान्तःपुरे घोरे प्रविष्टा चासी मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिस्त्वभिरक्षिता। इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हो। हमने तुम्हारे हित के लिए ही समयोचित सलाह दी थी। देखो, तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया गया है, जहाँ पहुँचना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। यहाँ भी रावण के भयानक अंतःपुर में तुम लाकर रखी गई हो। मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो और हम जैसी राक्षसियाँ तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। न त्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात् पुरंदरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिली, साक्षात इंद्र भी यहाँ तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारे हित की बात बता रही हूँ। अलमश्रुनिपातेन त्यज शोकमनर्थकं भज प्रीतिं प्रहर्षञ्च त्यजन्ती नित्य दैन्यताम। आंसू बहाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह व्यर्थ का शोक त्याग दो। सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास को स्थान दो। सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथा सुखम जानीमहे यथा भीरु श्रीणाम यौवनमध्रुवम। सीते, राक्षस राज रावण के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा विहार करो। भीरु, हम सभी स्त्रियां जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता। यावन्नते व्यतिक्रामे तावत् सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वं मदिरेक्षणे श्रीसहस्राणि ते देवी वशे स्यास्यन्ति सुंदरी। जब तक तुम्हारा यौवन नहीं ढल जाता तब तक सुख भोग लो। मदमत्त बना देने वाले नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम राक्षस राज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों और पर्वतीय उपवनों में विहार करो। देवी, ऐसा करने से सहस्रों स्त्रियां सदा तुम्हारे आज्ञा के अधीन रहेंगी। रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्यवा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत् करिष्यसि। महाराज, रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले स्वामी हैं। तुम उन्हें अपना पति बना लो। मैथिली, याद रखो, मैंने जो बात कही है, यदि उसका ठीक ठीक पालन नहीं करोगी तो मैं अभी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। ततः षण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरदर्शना भ्रामयन्ती महच्छूलमिदं वचनमब्रवीत्। अब चंडोदरी नाम वाली राक्षसी की बारी आई। उसकी दृष्टि से ही क्रूरता टपकती थी। उसने विशाल त्रिशूल घुमाते हुए यह बात कही, इमां हरिण शावाक्षीं त्रासोत्कंपपयोधरां रावणेन हृतां दृष्ट्वा दौहृदो मे महानयं यकृत्प्लीहं महत्क्रोडं हृदयञ्च सबन्धनं गात्राण्यपि यथा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः। महाराज, रावण जब इसे हर कर ले आए थे उस समय भय के मारे यह थर थर काँप रही थी, जिससे इसके दोनों स्तन हिल रहे थे। उस दिन इस मृग शावक नयनी मानव कन्या को देखकर मेरे हृदय में बड़ी भारी इच्छा जागृत हुई। इसके जिगर, तिल्ली, विशाल वक्षस्थल, हृदय, उसके आधार स्थान, अन्यान्य अंग तथा सिर को मैं खा जाऊं। इस समय भी मेरा ऐसा ही विचार है। ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कंठमस्या नृशंसाया पीडयामकृमा किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सामृतेतिह नात्र कश्चन संदेह खादतेति स वक्ष्यति। तदनंतर प्रघसा नामक राक्षसी बोल उठी, फिर तो हम लोग इस क्रूर हृदय सीता का गला घोट दें। अब चुपचाप बैठे रहने की क्या आवश्यकता है। इसे मारकर महाराज को सूचना दे दी जाए कि वह मानव कन्या मर गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समाचार को सुनकर महाराज यह आज्ञा दे देंगे कि तुम सब उसको खा जाओ। ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्येमान् ततः सर्वान् समान् कुरुत पीण्डकान् विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते पेयमानीयतां क्षिप्रं माल्यञ्च विविधन् बहु। तत्पश्चात राक्षसी अजामुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का वाद विवाद अच्छा नहीं लगता। अब पहले इसे काटकर इसके बहुत से टुकड़े कर डालें। वे सभी टुकड़े बराबर माप तौल के होने चाहिए। फिर उन टुकड़ों को हम लोग आपस में बांट लेंगी। साथ ही नाना प्रकार की पेय सामग्री तथा फूल माला आदि भी शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में मंगा ली जाएं।
ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं वै तदेव मम रोचते सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनीं मानुषं मांसमास्वाद्य नृत्यामोथ निकुंभिलाम। तदनंतर राक्षसी शूर्पणखा ने कहा, अजामुखी ने जो बात कही वही मुझे भी अच्छी लगती है। समस्त शोकों को नष्ट कर देने वाली सुरा को भी शीघ्र मंगवा लो। उसके साथ मनुष्य के मांस का आस्वादन करके हम निकुंभिला देवी के सामने नृत्य करेंगी। एवं निर्भर्त्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा राक्षसीभिर्विरूपाभिर्धैर्यमृत्सृज्य रोदिति। उन विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाए जाने पर देवकन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 24 सर्गः। हरि ओम।